पुरानी हवेली का साया। गांव के एक छोर पर बरगद के घने पेड़ों के पीछे एक पुरानी हवेली थी। कई दशकों से वह वीरान पड़ी थी। गांव के लोग जो अपनी कहानियां सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि चौपाल पर सुनाते थे, कहते थे कि हवेली शापित है। वहाँ कभी कोई नहीं रहता था, क्योंकि जिसने भी रहने की कोशिश की उसे अजीबोगरीब अनुभवों से गुजरना पड़ा। यह कहानी एक व्यक्ति की है जो गाँव का ही एक उत्साही बेवकूफ़ था। शहर में पढ़ाई करके लौटा था और अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन अपने दोस्तों के बीच शर्त लगा दी कि वह हवेली में एक रात बिताएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। अंधेरे गहराते ही रमेश एक टॉर्च लेके एक पुरानी किताब लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की जंग लगी किवाड़ चरमराती हुई खुली, मानो उसका स्वागत कर रही थी। अंधेरा गुप्त था, एकदम गहरा था। हवा में धूल, सीलन और कुछ अजीब सी गंध धुली हुई थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी में टूटे फर्नीचर, मकड़ी के जाले दीवारों पर उखड़ते हुए परतें देखी। वह एक बड़े से कमरे में गया जहां एक धूल पड़ी कुर्सी पड़ी थी। वह वहीं बैठ गया और किताबें पढ़ने लगा, खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए। रात का पहला पहर शांति से बीत गया। बाहर झिंगुरों की आवाज़ें और कभी-कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ गई। रमेश को थोड़ी झपकी आ गई। अचानक उसे लगा कि उसे किसी ने कान के पास उससे आवाज़ इतनी धीमी थी वह समझ नहीं पाया कि क्या कहा गया। उसने चौंक कर ताश घुमाई, पर कुछ नहीं दिखा। फिर पायल की खनखनाहट की आवाज़ आई, बहुत धीमी पर स्पष्ट। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य स्त्री धीरे-धीरे उसके पास आ रही है। पायल की आवाज़ धीरे-धीरे तेज होती गई, मानो वह उसके चारों ओर चक्कर लगा रही हो। रमेश का दिल तेज से धड़कना। उसने हिम्मत करके आवाज़ लगाई, कौन है? जवाब में पायल की खनखनाहट रुक गई और एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजर गया, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसे सुनाई दी कि एक बच्चे के रोने की आवाज़। वह अचानक इतनी दर्दनाक थी कि रमेश की हिम्मत जवाब देने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा मदद के लिए रो रहा हो, पर आवाज़ की दिशा समझ नहीं आ रही थी। कभी यह छत से आती लगती तो कभी ज़मीन के नीचे से। वह व्यक्ति कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसने रोशनी की अजीब तरह से फ्लिप करने लगी। उसने देखा कमरे के बीचों बीच जहाँ कोई चीज़ नहीं थी और ज़मीन पर पानी का एक छोटा सा गड्ढा बन रहा था, और उस गड्ढे से धीरे धीरे एक काला साया ऊपर उठ रहा था। वह साया किसी आकार का नहीं था, बस एक काला धुआं धब्बा सा हवा में तैर रहा था। जैसे जैसे वह साया ऊपर उठता गया, कमरे ठंडक बढ़ती गई। बच्चे के रोने की आवाज़ और तेज होती, मानो वह साया ही रो रहा हो। रमेश ने अपनी टॉर्च उस साए पर मारी, पर रोशनी उसमें समा गई जैसे वह कोई गहरा शून्य हो। साया अब रमेश के सामने था, उसकी आंखों के ठीक सामने। उसे लगा जैसे हजारों साल की पीड़ा, अकेलापन और कुछ अनकहा दुख उस साए से निकल उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। सहसा उस साए के अंदर से दो लाल आंखें चमक उठी। वह उस व्यक्ति को घूरने लगी। उसमें कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा अथाह दुख था। उन आंखों को देखकर रमेश की सारी हिम्मत टूट गई। वह चिल्लाया, बिना कुछ सोचे उस हवेली के बाहर की ओर भागा। वह जब तक भागता रहा तब तक वह गांव पहुंच नहीं गया। अगले दिन सुबह जब गांव के लोग रमेश को देखने आए तो वह बिस्तर पर पड़ा कांप रहा था। उसकी आंखें लाल थी, वह लगातार कुछ बुदबुदा रहा था, वह रो रहा था। वो अकेला है। रमेश ने उस रात के बाद कभी भी किसी को विस्तार से नहीं बताई, और ना ही यह कहानी किसी सोशल मीडिया पर आई। लेकिन गांव के लोगों को यकीन हो गया कि हवेली में कुछ और को ऐसा जो सदियों से अकेला है, जिसे अब बस शांति चाहिए। और तभी से इस हवेली के पास गुजरने वाला शख्स अब भी वह अनाम सा भय महसूस करता है, जो केवल हवा में नहीं बल्कि गांव की लोक कथाओं में बुनियादी। दोस्तों, अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। और अगर आपको इस प्रकार से और कोई कहानी चाहिए तो कमेंट करिए। दोस्तों, धन्यवाद।